मैट्रिक्स सॉल्यूशन। आज हम करें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ कौन सी टाइप करनी है? 8। ठीक है। क्या नेम है उसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होना लाजमी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। मतलब जैसे ये हमारे पास एक लेट किया एक मैट्रिक्स ए है जिसके रोज़ कितनी है? 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सेम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इस ट्रांसपोज। अगर ये इक्वल हो उसके ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज क्या होता है? कि हम रोज़ को चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, या कॉलम को चेंज कर दें रोज़ में। ठीक है, उसके तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इस ट्रांसपोज दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। देन ये मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसकी क्या कंडीशन है लिखने की? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इस तरह हम लिखेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एक ए मैट्रिक्स लिए है, इसका मैं ले लेती हूँ ट्रांसपोज। ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 -1 4, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 4 0। अब ये चेक करें क्या ये ए का ट्रांसपोज हमने लिया है कि ये एक मैट्रिक्स के इक्वल इसका आंसर है या नहीं है। सेम हम चेक करते हैं। 1 2 3 सेम 1 2 3 है इसके भी। 2 -1 4 यहाँ भी 2 -4 आया। 3 4 0 यहाँ भी 3 4 0 आया। इसको चेंज करने के बाद भी हमारे पास वही सेम एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, सेम एलिमेंट्स आए हैं। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू है ए के, और ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और है या फिर माइनस आ जाए बीच में, ठीक है, वो तो हम फिर नेक्स्ट में आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हम चेक करेंगे उसमें। और अगर ये एलिमेंट इक्वल ना हो तो हम लिखेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। तो किस तरह? इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। अगर ए का हम ट्रांसपोज ले लें और उसका आंसर जो है वो ए की जगह -ए में आए, मतलब उसके एलिमेंट्स माइनस में आ जाए, और फिर हम उसको कॉमन लें या मल्टीप्लाई माइनस से कर दें तो देन ए का आंसर सेम आए, तो हम फिर उसे कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इस फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स ए इक्वल है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ठीक है, एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। क्या? ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रोज़ को हम किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। 0 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 0 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -3 -1 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 0 +2 +3 है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन वैसे तो एलिमेंट सेम है ना, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे -2 है, +2 आ रहा है, 0 -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसके साइन चेंज हो गए। तो हम क्या करेंगे? ये ए है हमारे पास, लेकिन इसमें माइनस आ गया है। अगर हम माइनस को कॉमन निकालें या माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देन हमारे पास क्या आ जाता है? अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 0 एज इट इज़, माइनस इंटू -2 माइनस इंटू -3, और ये -2 0 माइनस इंटू
और ये -3 से ये भी -1 हो गया, ये 0 एज इट इज़ आ गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 0 माइनस प्लस, +2 +3 -2 0 +1 और ये -3 -1 और 0। अब देखें ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम। हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमारे पास अभी जो है ये ए के इक्वल आ गया है, 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। तो हमारे पास ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, -a के। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स को, उस ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन आंसर वही चीज़ आ जाए जो हमारा क्वेश्चन है, तो वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है कि उसके साइन जो है वो चेंज होते रहते हैं। हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर -a, मतलब माइनस को बाहर लिया तो हमारे पास a देन आया, सेम हुआ आंसर। फिर हम क्या कहेंगे, इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। समझ आया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और पूछना मुझसे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमने डायगोनल पढ़ना है, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ भी कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है हमारे पास। ए एक मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। किस तरह वो डायगोनल है, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, इसकी सिर्फ एक एंट्री जो है डायगोनल होनी चाहिए, इज़ नॉट ज़ीरो, और वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, बाकी जितनी भी एंट्रीज हो मैट्रिक्स की वो ज़ीरो हों, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये जो लाइन होती है ना, ये वाले, ये हमारे पास डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, और ये भी 0, इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, बाकी अपर और लोअर जितने भी होंगे हमारे पास एलिमेंट्स वो 0 हों, और ये डायगोनल एंट्री जो है वो 0 ना हो। इसमें से हम एक को 0 बना सकते हैं, इसको 0 बनाएं, बाकी 0 नहीं होने चाहिए, फिर या फिर इसको 0 बना दो तो ये 0 नहीं होने चाहिए, ये 0 बन गया तो ये 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक और हम ले लेते हैं मैट्रिक्स बी, यहाँ पे हम ले लेंगे इस तरह 0 0 0 कर दिया, 0 1 0 0 0 3 कर दिया, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे देखें एक एलिमेंट 0 हो गया, लेकिन पूरी लाइन 0 नहीं होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है, 3×3 है, इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। ये जो है डायगोनल होती है, और ये नॉट ज़ीरो, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए कंप्लीट, वरना अगर सारा 0 हो गया ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, है ना। नॉन डायगोनल, जो नॉन डायगोनल है वो 0 होनी चाहिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है। डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे है, इसको 3×3 है, हम 2×2 भी ले लेते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1 0 0 2, इस तरह। ये भी क्या है हमारे पास, डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, ठीक है। समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहा है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है कि डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है किस तरह, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, ठीक है। किस तरह डायगोनल एंट्री सेम हो, और बाकी सारी जो है वो नॉन ज़ीरो, ज़ीरो होनी चाहिए। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, लेट कर लिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स, और यहाँ पे के 0 0 0 के 0 0 0 ये भी क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है,
बट क्या सारी एंट्रीज क्या है, सेम है इसकी, सही है, सेम होनी चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए, सही। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने दिया हुआ है कि वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, ये जो के है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट मतलब सेम होनी चाहिए, जो वेरिएबल ना हो, चेंज ना हो सके, ठीक है। और डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 या 1 नहीं होनी चाहिए। एक तो 0 ना हो, दूसरा 1 ना हो, यहाँ पे 1 भी नहीं हो, 0 भी ना हो, ठीक है। 0 हुआ तो फुल नल मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 हो गया तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि 1 हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, सेम होगा। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, उसको हम इस तरह 2×2 भी ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे 3 0 0 3, ये भी क्या है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या, किस तरह, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज इनकी क्या है, सेम है, ठीक है। और अपर और लोअर जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 है। यहाँ पे देखें 1 1 नहीं है और 0 0 नहीं लेना, ठीक है। ये हमेशा याद रखें कि 1 1 जो है वो स्केलर नहीं होएगा अगर डायगोनल में 1 1 हो और या फिर 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक, अगर एक भी एंट्रीज हो 1×1 ऑर्डर का भी, इस तरह इक्वल टू एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 ले लें। ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पर 1×1 है, तो ये भी एक स्केलर है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो सेम है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम। अ डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ भी क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना लाजमी है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट, यूनिट भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी कहते हैं। मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जैसे यहाँ पे बताया था कि 1 नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे अगर 1 1 हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, यस बिल्कुल ठीक आप लोगों ने पहचाना है। यहाँ पे 1 1 अगर हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको किस से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए ले लिया, या ए से नहीं, हम इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक। यहाँ पे 1 0 0, बाकी फर्स्ट रो का फर्स्ट लेटर, ठीक है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी 0, एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, और सारे क्या होंगे 1 1 होंगे। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में 1 1 है सारे, ठीक 1 हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर होना चाहिए पहले तो, और सेकंड क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। स्क्वायर किस तरह है ये, इसके ऑर्डर क्या है, सेम है 3×3, ठीक है। और डायगोनल किस तरह है कि अपर और लोअर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो है और 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये 3×3 का था, अब 2×2 का कर लेते हैं, 1 0 0 1, इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ आया अच्छे से, जो भी आपको नहीं समझ आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे लाज़मी पूछें, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगी, उस पर आप लोगों को और भी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।